माँ भारती के चरणों में वंदन। माँ सरस्वती के पावन मंदिर में विराजित सभी अतिथिगण, आज हमारे नीमच शहर के लिए और इस महाविद्यालय के लिए बहुत खुशी का पल है कि महाविद्यालय में रिसेंट ट्रेंड्स इन मैथमेटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न देशों के मैथमेटिक्स के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस आयोजन के मुख्य संयोजक मेरे मित्र श्री गुजेटिया जी, महाविद्यालय के प्राचार्य श्री वीके जैन साहब, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई विश्वदेव शर्मा जी और मंच पर विराजित अपने अपने विषय के विद्वान प्रोफेसर जो कॉन्फ्रेंस में अपने ज्ञान के आधार पर विषय को रखेंगे। मेरे गुरु श्री के एल जाट साहब, श्री गुप्ता जी और बाहर से पधारे इस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रोफेसरगण, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर विराजित सभी महाविद्यालय के प्रोफेसर और बाहर से पधारे सभी अतिथिगण, मातृशक्ति। आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री गुजेटिया जी एवं उनके सभी सहयोगियों ने मिलकर इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारा भारत और भारत का इतिहास प्राचीनतम रहा है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मिस्र के अंदर पिरामिड का निर्माण हुआ और पिरामिड का निर्माण पाइथागोरस के व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हुआ। उस निर्माण में अंकों का लिखना और अंकों का अंकित करना सम्मिलित है। बिना मैथमेटिक्स के, बिना गणित के पिरामिड का निर्माण संभव नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि मिस्र से और बेबीलोना से अंकों की शुरुआत हुई और लगभग 2500 वर्ष पूर्व चीन के अंदर चीन की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण हुआ। उस दीवार के निर्माण में उस दीवार की लंबाई, चौड़ाई और कई प्रकार के एंगल और उसमें लगने वाला मटेरियल अंकों के आधार पर जोड़ा गया। लेकिन वो अंक थे 1 से 9 तक के और इस गणित के अंदर पूरी दुनिया को भारत ने शून्य दिया। शून्य की खोज भारत में हुई और 1 से 9 को आगे बढ़ाते हुए भारत के महान वैज्ञानिक, महान विद्वान, गणित के व्याख्याता श्री ब्रह्मगुप्त जी ने 0 जोड़ा और पूरी दुनिया की गणित को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतवर्ष ने किया है। पूरी दुनिया में गणित को पंख लगाने का काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। इंजन के पहिए भारत ने लगाए हैं। यह इतिहास है कि भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के महापुरुषों ने दुनिया को ज्ञान दिया है। भारत के वैज्ञानिक यहीं नहीं रुके और बाद में आगे चलकर अनंत की खोज हुई और जब अनंत को जोड़ा गया तो भास्कर जो महान गणितज्ञ थे उन्होंने गणित से अनंत को जोड़ा और उन्होंने बताया
कि उदाहरण भी दिया कि यदि किसी सेब के या सेवफल के अगर टुकड़े किए जाएं और वो सेवफल समाप्त हो जाता है और उसके जो पीस बचते हैं और उनके अन्य अन्य और टुकड़े किए जाएं तो अनंत हो जाता है, उसकी गिनती संभव नहीं होती है। तो अनंत की खोज भी और अनंत को भारत ने पूरी दुनिया को परिचय कराया। इसके बाद भारत का इतिहास आगे बढ़ता गया, गणित का इतिहास आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे मानवता का विकास होता गया वैसे वैसे गणित का भी विकास होता गया। बाद में आगे चलकर भारत के अन्य वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम माधव जी था, उन्होंने भी अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से इस काम को आगे बढ़ाया और शून्य के साथ और अनंत के साथ अन्य खोजों को भी भारत ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पाई की बात हम करते थे तो पाई का जो मान होता था उसको भी पूरी दुनिया में भारत ने बताया कि भारत ने ही किस प्रकार से गोला को, किस प्रकार से आयताकार चीज को नापा जाए, ये भारत ने ही बताया, भारत के वैज्ञानिकों ने बताया। जब जोड़ और गुणा और सब चीजें गणित में आने लगी तो यह बात हुई कि 3 - 4 तो क्या होगा, तो 3 - 4 बराबर -1, जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है, ये भारत ने ही बताया और भारत ने ही पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। आज ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसमें कई विद्वान प्रोफेसर अपने व्याख्यान इस कॉन्फ्रेंस में देंगे और यहाँ से हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके ज्ञान को देखेंगे, उस ज्ञान को समझेंगे, तो निश्चित रूप से भारत के युवाओं को इस कार्यक्रम से लाभ होने वाला है। मैंने भी इसी महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी है और जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तब हमारे गणित के प्रोफेसर थे सोनी जी, तब उनका पढ़ाने का अपना एक तरीका था। गणित विषय समझने का है, रटने का नहीं है। और जो एक बार पढ़ाते थे और जो पढ़ाने का तरीका होता था, प्रोफेसर जायसवाल जी थे। तो जब गणित के अंदर प्रोफेसर सोनी जी पढ़ा रहे थे तो एक जनक रेखा की बात आती है, तो वो पूछते थे कि आपने सीता के पिताजी का नाम पता है? तो बोला हाँ पता है। क्या है? बोला राजा जनक। तो बोले उसको ऐसे याद करो कि राजा जनक की पुत्री के पिताजी के, माता सीता के पिताजी की लाइन है। ये अपना उनका तरीका था। तो उस दिन जो पढ़ाया हुआ विषय था वो परीक्षा तक याद रहता था। तो गणित समझने की चीज है, रटने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे विद्वान प्रोफेसर हैं जो गणित पढ़ाते हैं बच्चों को, निश्चित रूप से वो जीवन में काम आने वाला है। और आज तो पूरी दुनिया गणित के ऊपर निर्भर है। अगर गणित नहीं हो तो दुनिया भी नहीं चले। और इस आयोजन से निश्चित रूप से हमारे नीमच शहर के और अंचल के बच्चों को लाभ होगा। और जो हमारे बीच में प्रोफेसर्स बैठे हैं वे लगातार रिसर्च करते हैं और अपने ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धि के, अपने तर्कों के आधार पर और अपने गणित के इस विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से ये कहना जरूरी है कि यदि समुद्र के ऊपर कोई जहाज चल रहा है तो शहर को खोजना, किसी टापू को खोजना आसान है, लेकिन समुद्र के अंदर जाकर हीरे मोती लाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन याद उसी को किया जाता है जो गहराई में जाकर हीरे मोती खोज के लाता है। जो लाइन चल रही है उस लाइन पे तो सब लोग चलते हैं। लीक से हटकर अगर कोई प्रदर्शन करता है तो इतिहास उसको याद रखता है। आज इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और निश्चित रूप से ये कामना करता हूँ कि इस तरह की जो पहली बार हमारे शहर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आगे भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती रहे ताकि नए नए विषय और दुनिया कहाँ जा रही है इसका ज्ञान हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलते रहे। विद्यार्थियों को इस कॉन्फ्रेंस से लाभ हो, हमारा महाविद्यालय तरक्की करे, यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थी देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।